अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़ातिमाज़ लिटिल वर्ल्ड, यानी कि फ़ातिमा की एक छोटी सी दुनिया जो कि कनाडा में आबाद है। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें। इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। परदेस में रहने वाले लोग ईद के मौका पर ख़ास तौर पे अपने मुल्क को बहुत याद करते हैं, क्योंकि ईद की जो गहमा गहमी और रौनक अपने मुल्क में होती है वो परदेस में नहीं होती। ईद आ रही थी तो ईद की तैयारी करनी भी बहुत ज़रूरी थी, लिहाजा हमने सोचा कि चलते हैं बच्चों की चीज़ें लेते हैं, क्योंकि ईद अधूरी है चूड़ियों के बगैर, मेहंदी के बगैर। और बचपन में अक्सर सुना करते थे कि ईद तो बच्चों की होती है, और अब जब मैं खुद माँ हूँ और मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे पता चला कि बिल्कुल सच कहते थे। मुझे बच्चियों की शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है। बच्चों का तो एक सादा सा शलवार कमीज़ हो गया और चल मेरे भाई, जबकि बच्चियों की छोटी छोटी चीज़ें, चूड़ियाँ, तो मेहंदी, तो ज्वेलरी, तो फ्रॉक्स। सबसे पहला स्टॉप किया हमने इकबाल फूड्स पे। फ्लायर पे ईद मुबारक देखकर दिल खुश हो गया। ऐसी अपनी अपनी सी फीलिंग आई। अजवा खजूर तो मस्ट होती है जब भी हम इकबाल फूड्स जाएँ, मेरी बेटी बहुत शौक़ से खाती है। फिर हमने कुछ दही भल्ले और ये वो इस तरह की चीज़ें ली। फिर तस्बीह ली, मेरे पास तस्बीह नहीं थी, और अल्लाह का ज़िक्र करना तो सबको बहुत अच्छा लगता है। जब हम छोटे थे तो देखा करते थे कि कैसे हमारी अम्मी इतने चाव से हमारे लिए कपड़े बनाती हैं, चूड़ियाँ ख़रीदती हैं, मेहंदी लेती हैं। तो तभी अंदाज़ा नहीं था कि एक माँ का जज्बा कितना पुरखुलूस होता है, या कितनी बेलौस हो के वो मोहब्बत करती है अपनी औलाद के साथ। और ये जब चीज़ें वो सारी पूरी करती है अपने बच्चों की या बच्चियों की, तो ख़ुद वो हालांकि इतना थक जाती है। मुझे याद है कि मेरी अम्मी अक्सर पूरी पूरी रात हमारी ईद की तैयारी करती थी, और अगले दिन वो बहुत थक चुकी होती थी, जबकि हम अपने मज़े में होते थे, बच्चों के साथ खेलना, इधर उधर आना जाना। माँओं की मोहब्बत बहुत अनमोल होती है, लेकिन ये अंदाज़ा होता है जब आप ख़ुद माँ बन जाते हैं। खैर, मीठा तो लाजमी होता है ईद के दिन, तो मीठे में कस्टर्ड या कुछ भी बनाने के लिए मैंने सोचा एक केक ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमने रुख किया कुछ डेकोरेशंस का। कनाडा में रहते हुए घर के अंदर ही सजा लेना यही काफ़ी हो जाता है, क्योंकि बाहर तो ना आपको गहमा गहमी नज़र आती है और ना कोई सजावटें नज़र आती हैं। तो फिर मेरे बच्चे इस तरह के शौक़ जब रखते हैं तो फिर मैं उन्हें ज़रूर पूरा करने देती हूँ। इकबाल फूड्स वालों ने टॉयज़ भी रखे हुए हैं, बड़ी हैरत हुई मुझे देख के। खैर, उसके बाद हमने जब ग्रॉसरी का रुख किया तो जब आमों का क्रेट देखा, ओ मेरे खुदाया! आप पाकिस्तान में रहने वाले लोग आम की बहुत कदर किया करें। यहाँ पर एक क्रेट $65 का, लगभग पाकिस्तानी कोई 15,000 के तो ये थोड़े से आम थे। पाकिस्तान में तो इतने एक बंदा ही खा जाता है। और जनाब ये देखें, ईद की डेकोरेशन हुई थी। फिर स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा ये भी उठा देती, और इनकी कीमत भी अच्छी थी, 2 पॉइंट समथिंग की थी। तो फिर हमने स्ट्रॉबेरीज़ ली। यहाँ पर कोई कोई देसी स्टोर होते हैं जहाँ पर अमरूद बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर अमरूद भी नायाब है आम की तरह, और अमरूद भी उतना ही महंगा है जिस तरह से आम। इस दुआ के साथ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे और खूब अच्छे तरीके से इसको मनाएं, आज की ये वीडियो यहाँ पर अख्ताम करती हूँ। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।